देवी देवता, राजा महाराजा सभी रत्नों को धारण किया करते थे। रत्न कैसे दिखते थे, उनकी खदानें, इस पे हम पूरी चर्चा करेंगे आज। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त राज कदम। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, बेल आइकन की घंटी को दबा के, जिससे कि इस प्रकार के वीडियो मैं आप तक लाता हूँ। के इतिहास में देखा जाए तो ये पहला वीडियो है जो आपको पूरी जानकारी दे रहा है कि रत्न पहले आते कहाँ से हैं, उसके बाद उनका होता क्या है, तो उसके बाद किन हाथों में जाता है, फिर आप तक कैसे पहुँचता है। ये पूरी डिटेल आप तक पहुँचाई जा रही है। ये वीडियो एंड तक देखेंगे तो आप खुद को एक ज्योतिष महसूस करेंगे। बहुत सी चीज़ें आप इस वीडियो से सीखने वाले हैं। वीडियो एंड तक देखिएगा, ये आपके फ़ायदे के लिए होने वाली है। जिस तरह संगमरमर के पत्थर होते हैं, इसी प्रकार इन रत्नों के भी पत्थर होते हैं। आज हम मानिक की बात कर रहे हैं तो हम मानिक की चर्चा करते हैं। मानिक का पत्थर देखिए आप, ये एक पहाड़ खदान होती है। जिस तरह आपने देखा होगा इराक में तेल के कुएं हैं, सोने की खदानों का नाम सुना होगा आपने। इसी तरह इन पत्थरों की भी खदानें होती हैं, वहीं से ये पत्थर तराशे जाते हैं। जब ये पत्थर वहाँ से निकालते हैं, जैसे एक टुकड़ा है उसमें 3, 4, 5, 10 नग लगे हुए होते हैं। मोती छोड़ दिया जाए तो बाकी सभी की खदानें आपको सभी पत्थरों के मिलेंगी। जितने भी हमारे राशि रत्न हैं, 9 रत्न, गोमेद हुआ, पिपराज हुआ, मानक हुआ, नीलम हुआ, सुनेला हुआ, सब चीज़ की आपको खदानें मिलेंगी। उन खदानों से ही पत्थरों को तराशा जाता है। अब तराशने का तरीका क्या है? संगमरमर के पत्थरों की तरह छेनी हथौड़ा तो यूज़ नहीं करते भैया। ये बहुत नाजुक चीज़ें हैं, उनको मशीनों की सहायता से कटिंग की जाती है, उनको तराशा जाता है। तराशने के बाद इसको बहुत बड़ी संख्या में, पहले कैसा चलन था, सर्टिफिकेट ज़माना नहीं था, लैब टेस्टिंग होती नहीं थी, खुले में चीज़ें बिकती थी, जो मन में भाव आता था वो उस चीज़ में वो बिकता था। कई जगह अच्छे लोग थे, कई जगह बुरे लोग थे, अलग अलग प्रकार की प्रजातियां हैं, उस हिसाब से वो बेचती हैं। लेकिन आज ज़माना बदल गया है, आज सर्टिफिकेट आ चुके हैं, लैब इसके खुल चुके हैं, इसलिए आपको लूज़ पत्थर मिलना बहुत ही असंभव हो गया है। कई जगह ये चीज़ बिकती हैं, लेकिन 99% सर्टिफाइड रत्न के ही सेल ज़्यादा है। अब इसके कैरेट वाइज देखा जाए, 5 कैरेट, 3 कैरेट, 4 कैरेट। कैरेट का विषय निकला तो मैं आपको कैरेट के बारे में बता दूं कि ये भी आप जानकारी पाएंगे तो आपको लगेगा कि हाँ भैया ये नॉलेज बहुत ज़रूरी थी। कैरेट का विषय ऐसा है कि 200 मिली का 1 कैरेट होता है। अगर समझ लीजिए आपका 3 कैरेट का नग है तो वो 600 मिली का है। अगर 3.5 कैरेट का है तो इससे आप अंदाज़ा लगाइए 200 मिली का 1 कैरेट, 100 मिली का आधा कैरेट, जिससे कि आपको समझ में आ सके कि इसका वज़न इसने कितना किया है। कई बार क्या होता है 800 मिली किया है, 400 मिली किया है। ये मिली के हिसाब से ना देखें, कैरेट 200 मिली का 1 कैरेट। अब आ गए हम सर्टिफिकेट होने के बाद। सर्टिफिकेट होने के बाद ये चीज़ मार्केट में आती है। मार्केट में कई बार क्या होता है, एक ही खदान का निकला हुआ पत्थर अलग अलग भाव में कैसे, ये बहुत लोगों के मन में प्रश्न होगा। आप मार्केट जाते हैं, केला लेने गए, केले पे आपने केला देखा, भैया क्या भाव दिए, 30, 40, 60, 3-4 प्रकार के भाव बता देगा, ये 30, 40, 60 ऐसा। क्यों? वो तो एक ही बगीचे से आया है, अलग अलग भाग क्यों? इसके 2 कारण हैं, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। पहला कारण क्या है? साइज़ का फर्क। दूसरा कारण क्या है? कितना अच्छा कितना बुरा दिखता है। इसी प्रकार रत्नों में भी जितना अच्छा दिखेगा, उसका रत्न का मेहनत, उसको जितना अच्छा दिखता है उसको और अच्छा बनाने के लिए उसके पीछे की मेहनत होती है। इसी तरह केला अगर बड़ा है, छोटा है, तो भैया वहाँ पे कुछ तो खाद पानी कम ज़्यादा कुछ तो गया होगा ना, इसीलिए तो कम ज़्यादा हुआ। इसी तरह रत्नों में भी जितना सुंदर दिखता है तो सुंदर बनाने के लिए उसके पीछे की मेहनत होती है। कई बार क्या होता है कि हम इस कन्फ्यूज़न में होते हैं कि हम कौन सा नग लें, सस्ता वाला लें, भारी वाला लें, कोई दिक्कत नहीं है। खाली सर्टिफिकेट आप जब देखेंगे तो उसके नीचे लिखा होता है नेचुरल। नेचुरल लिखा हुआ होता है, वो नेचुरल चीज़ लिखी हुई होनी चाहिए, वही रत्न आपने लेना चाहिए।
डुप्लीकेट को कैसे पहचाने, सर्टिफिकेट ही हो तो? बहुत बढ़िया, आपके दिमाग में ये सवाल आया होगा, मैं बताता हूँ। सर्टिफिकेट दो प्रकार की है, एक में नेचुरल लिखा हुआ है, दूसरे में सिंथेटिक लिखा हुआ है। सिंथेटिक का मतलब क्या हो गया? डुप्लीकेट, और तैयार की हुई चीज़, उसको सिंथेटिक बोला जाता है। सिंथेटिक उपरत्न के तौर पे अगर ज्योतिष की भाषा में बोला जाए तो उपरत्न के तौर में इसको बोला जाता है। उपरत्न कई बार क्या होता है कि कई लोगों के बजट नहीं होते तो वो उपरत्न धारण कर लेते हैं, लेकिन उनका इफेक्ट, ईमानदारी से बताऊं तो ज्योतिष आपको ज़रूर बताएगा कि अगर जिसका बजट ही नहीं उसको आप बताएगा कि इसका इफेक्ट है, लेकिन अगर ईमानदारी से बोलूँ तो नहीं। ओरिजिनल पहनेंगे तो उसी का इफेक्ट है, वरना ना पहने पैसे वेस्ट। कई बार क्या होता है, समझ लीजिए आप मार्केट में गए, कैरेट के हिसाब से आपने देखा 4-5 हज़ार रुपये नक्के जाने, आपके हालात अभी सब फिलहाल की इस पोजीशन में नहीं है तो आप ना लें, ओरिजिनल लें तो बेस्ट है। डुप्लीकेट मज़ा नहीं है। कारागिर को, सोने ज्वेलर वाले को अंगूठी बनाने देंगे, उसके पैसे, इससे अच्छा ओरिजिनल लें, वो आपके फ़ायदे का होगा। खदानें हो गई, खदानों की तराशना हो गया, तो सिंथेटिक और नेचुरल की जानकारी दे दी। एक महत्वपूर्ण जानकारी और देनी बाकी है, पूछते हैं इसके भाव क्या होते हैं। भैया सोने और चांदी की तरह इसके भाव कोई तय नहीं है। जिस तरह सोने चांदी के भाव बाज़ार में, मार्केट में ओपन होते हैं, इस प्रकार इसका भाव ऐसा नहीं होता। जितना अच्छा दिखेगा, जितनी अच्छी दुकान होगी, उसके हिसाब से इसका भाव तय किया जाता है। ये लोग पूछते हैं इसको धारण कब किया जाता है, तो भैया इसको धारण किया जाता है रविवार को। इस उंगली में धारण करना चाहिए, इस उंगली में रविवार वाले दिन इसको धारण करना चाहिए। धारण करने की प्रक्रिया सिंपल सीधी है। इससे पहले वीडियो में मैंने बताया कि रात को आप कच्चे दूध में रखिए और सुबह पूजा करने के बाद उसको धारण कर लीजिए। पहनिए इसको। देवी देवता, राजा महाराजा सभी लोग इस चीज़ को, रत्नों को धारण करते थे। अगर आप भी इन रत्नों को धारण करेंगे तो राजा महाराजा तो इस युग में नहीं बन सकते।